वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हादिस खान, सिस्को की ट्रेनिंग जारी है। गाइज, अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके मुतालिक बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पर ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं, लेकिन वही बात है कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो तभी तो सारी वीडियोस हमें अंडरस्टैंड हो। तो गाइज, इस पूरी वीडियो में हम मैथमेटिक्स को भी इस्तेमाल करेंगे। तो काइंडली आपने ये करना है कि दौरान वीडियो आपने कोई मैथमेटिक्स की डिटेल में नहीं जाना, आपने पहले वीडियोस और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। एंड ऑफ द वीडियो आप उन मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को रफली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज, टॉपिक है आईपी के ऊपर, और आईपी आप जानते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सिर्फ अब तक हम जानते आए, जो कि हमने ये भी जाना कि ये स्टैटिक यानी हर कंप्यूटर को जा जाकर या हर उस डिवाइस को जा जाकर दी जा सकती है, या फिर हम डीएचसीपी किसी डिवाइस के ऊपर चला दें और आईपीस खुद से बंटवा दें। अब तक के प्रैक्टिकल्स में हमने यही जाना था, और 192.168 हमने कुछ नेटवर्क्स ऐसे ही सीखे थे। अभी जो 192 वाला नेटवर्क होता है गाइज, ये कहलाता है क्लास सी का नेटवर्क, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 255 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। अब ये लिमिट क्यों आ गई? 255 ही क्यों, और ज्यादा क्यों नहीं, इससे कम क्यों नहीं, और इसे क्लास सी क्यों कहा जा रहा है? ये आखिर क्या प्रॉब्लम है? ये कहां से आ गए क्लासेस? तो गाइस, इन्हीं को समझने के लिए हम सिस्को का जो नेक्स्ट मॉड्यूल है यानी मॉड्यूल 3 जो हमारा है आईपी एड्रेसिंग, उसको स्टार्ट करने लगे। आईपीस का कॉन्सेप्ट गाइस इसके साइज से आता है। जैसे आपके मोबाइल फोन्स में गाने या तस्वीरें हो सकती हैं, उसका एक स्पेस होता है, ऐसी एक आईपी की एक अपनी जगह होती है, और इस जगह का जो स्पेस है वो ज्यादा नहीं है, वो 32 बिट एड्रेस है, जिसे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक नेटवर्क आईडी में और एक होस्ट आईडी में। नेटवर्क आईडी होती है एक सेपरेट नेटवर्क। एक सेपरेट नेटवर्क क्या है वो भी जानेंगे, और होस्ट आईडी होती है एक सेपरेट डिवाइस या बहुत से कंप्यूटर्स। बेसिकली होस्ट किसे कहा जा रहा होता है? हमारे कंप्यूटर्स को, या उस डिवाइस को जो आईपी हमारी ऑब्टेन कर रहा होता है, ले रहा होता है, जिसमें मोबाइल फोन्स, कैमरास, प्रिंटर्स या फिर इन शॉर्ट कंप्यूटर्स होते हैं। अच्छा, अब तक हमने जो आईपीस लिखी है वो कुछ ऐसे लिखी थी 192.168.0.1। जो अब तक हमने प्रैक्टिकल्स करे उनमें आईपीस को लिखने का तरीकेकार कुछ यूं था, तो इसी वजह से इसको हम आईपी वर्जन 4 कहते हैं। यानी इसको हम 4 हिस्सों में लिखते हैं, इसीलिए हम इसको आईपी वर्जन 4 कहते हैं। अच्छा गाइस, हमने यहाँ क्या किया, जो क्लास सी है वैसे तो उसको ब्रीफली और मजीद जानेंगे, लेकिन फिल वक्त हम ये देख लेते हैं कि जो हमने नीचे डायग्राम बनाई, ये 3 नेटवर्क के बॉक्सेस हैं और एक होस्ट का बॉक्स है। तो बेसिकली जो बॉक्स है इसको हम ऑक्टेट कहते हैं। यानी पहला जो हमारा एरिया होता है आईपी का, जैसे हमने 192 लिखा, इस एरिया को हम ऑक्टेट कहते हैं। हमारी जो आईपी होती है वो 4 ऑक्टेट में लिखी जाती है, इसीलिए इसको आईपी का वर्जन 4 कहा जाता है। ठीक है ना? और हर ऑक्टेट का साइज जो होता है वो 8 बिट होता है। 8 बिट यानी एक साइज है, 0 बिट से शुरू होता है, 0 1 2 3, लेकिन एक ऑक्टेट का जो बॉक्स है यानी एक जो डब्बा है हमारा, जहां हम स्टार्ट करते हैं अपना आईपी लिखना, वो जो पहला बॉक्स या पहला ऑक्टेट है वो 8 बिट का होता है। ऐसी अगला वाला भी 8 बिट का है, और ऐसी अगले वाले भी 8 और 8। अभी जस्ट हमने ये देखा कि 32 बिट एड्रेस ये कैसे बना। नेक्स्ट क्या होता है गाइस कि हमारे पास जो आईपीस हम लिखना शुरू करते हैं वो कुछ ऐसे देते हैं, चाहे स्टैटिक हो चाहे डीएचसीपी हो। अगर पहला कंप्यूटर को हम आईपी खुद से दें तो हम क्या देंगे? 192.168.0.1 या डीएचसीपी बांट रहा हो, बात एक ही है। अगर ऐसी दूसरे कंप्यूटर को कोई आईपी मिलेगी तो वो क्या मिलेगी? आखिर में 2 हो जाएगा, ऐसी तीसरे को 3 हो जाएगा, चौथे को 4 हो जाएगा, 5 6, लेकिन कहां तक जाएगा? इसकी लास्ट आईपी जो होगी गाइस वो 255 तक बटेगी, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। लास्ट आईपी 255 तक ही बटेगी, इससे ज्यादा नहीं बटेगी। जनाब, सवाल ये आता है आखिर क्यों 255 से ज्यादा या कम क्यों नहीं? तो ये जानते हैं इसके सबनेट के ऊपर। अब ये सबनेट मास्क क्या है? एक बात तो ये याद रखिएगा कि हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है, ये आपको बाखूबी मालूम है। हर आईपी लिखने का अंदाज जो है वो हम ऐसे लिखते हैं, पहले 192.168.0.1 ऐसे हम लिखना शुरू करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए सबनेट मास्क को जानना बड़ा जरूरी है। अब सबनेट मास्क, अब अक्सर हमने देखा है जब हम आईपी लिख रहे होते हैं, ये टैब का बटन दबाते हैं, माउस से नीचे क्लिक करते हैं, सबनेट मास्क अब तक खुद ही आया। वो क्यों आ रहा होता है खुद से, और सबनेट मास्क के पीछे आखिर कौन सा मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज छुपे हैं? आइए इनके ऊपर जरा नजर डालते हैं। गाइस, हुआ क्या कि नेटवर्क और होस्ट, बेसिकली कंप्यूटर की जो जबान है वो बाइनरी लैंग्वेज है, ये आप जानते हैं बाखूबी, यानी 0 1 1 0, इसी के ऊपर वो कंप्यूटर काम कर रहा होता है। कंप्यूटर को कोई भी हम काम देते हैं, कंप्यूटर अपनी जबान में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रिजॉल्व करता है, फिर उसको हमारी जबान में कन्वर्ट करके हमें डिस्प्ले देता है। ये काम, ये प्रोसेस तो हम प्राइमरी क्लासेस में कंप्यूटर में पढ़ के आ चुके हैं।
अब जो नेटवर्क वाले ऑक्टेट्स हैं, जैसे कि क्लास सी में शुरू के 3 ऑक्टेट्स नेटवर्क के, ये बात आपने याद करनी है। शुरू के 3 नेटवर्क्स क्लास सी में होते हैं, जबकि लास्ट वाला होस्ट क्लास सी का है। यानी क्लास सी में शुरू के 3 नेटवर्क्स होते हैं और आखिर में एक होस्ट का ऑक्टेट होता है, ठीक है। और हम हर ऑक्टेट को बाइनरी जबान में 0 और 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 0 और 1 से पहचानेंगे। लेकिन यहां याद रहे कि नेटवर्क में भी 8 बिट हैं और होस्ट में भी 8 बिट हैं, लेकिन नेटवर्क का नंबर हम 1 से जानेंगे, जबकि होस्ट का नंबर हम 0 से जानेंगे। कैसे जानेंगे? नेटवर्क 1 से और होस्ट 0 से। अब 8 बिट का एक ऑक्टेट है, तो कितने 8 आएंगे? जब हम बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो हम 1 को 8 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम और नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है 1। चूंकि ये 8 बिट का है तो हम 8 दफा 8 टाइम्स 1 लिखेंगे। एक बात और जहन में रखिएगा, एक्स्ट्रा बात, कि हम जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो फार्मूला है 2 का। पहला हमने लिख लिया 2। अच्छा, 2 के बाद हमने पावर में इसको 0 क्यों लिखा? 0 इसलिए लिखा कि कंप्यूटर की जबान में गिनती शुरू होती है 0 से, यानी पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है। तो इसलिए जो हमारा पहला 2 है उसे भी हम काउंट करेंगे 0 से। ऐसे दूसरा 2 जो आया वो पहला हो गया, तीसरा 2 जो आया वो दूसरा हो गया, ऐसी सिलसिला चलता चले गया। यहां तक तो आई गेस कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं डेसिमल में। ये क्यों कर रहे हैं अभी जानते जाइए, आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा जी, 2 zeros। अब हमने करना है क्या है कि इनकी टेबल्स पढ़ लें। कितने टाइम्स पढ़ लें गौर करना है थोड़ा सा, क्योंकि टेबल यहाँ पर थोड़े से आसान नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम बाइनरी कन्वर्जन कर रहे हैं। तो 2 zeros होता है 0, लेकिन जाहिर सी बात है 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 का 2 हमारा ऐसे ही आ गया। ऐसे 2 1 2 होता है और 2 2 4 हो गया। 2 का टेबल 3 टाइम्स रिपीट पढ़ना है, यानी 2 का टेबल 3 टाइम्स नहीं पढ़ना, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स। कैसे करना है देखें, 2 1 2, 2 2 4 और 4 2 8। आई होप बात थोड़ी सी समझ आई हो। ऐसे नेक्स्ट क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है 4 टाइम्स। 2 1 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ऐसे 5 टाइम्स करेंगे अगर, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 2 32। अब ऐसी 2 का टेबल 6 टाइम्स करेंगे तो आंसर 64। ऐसी 7 टाइम्स तो 128। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, तमाम चीजें स्क्रीन पर आपके रखी गई हैं। अगर मैथमेटिक्स को इश्यू आ रहा हो तो चाहे वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब करना ये होगा कि हमें इन सबको प्लस करना है, और जब हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 256, जिसमें से माइनस कर रहा हूं मैं 1, क्योंकि जो एक आईपी होगी वो होगी हमारी ब्रॉडकास्ट आईपी, जो स्विच अपने पास रखता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो 256 में से माइनस किया गया 1, तो बचा कितना, 255। तो ऐसे जो हमारा ऑक्टेट होता है उसमें पहले बॉक्स में क्या लिखा जाता है, 255। ऐसी ये सारे बॉक्सेस नेटवर्किंग के हैं, तो हर नेटवर्क का जो नंबर है वो 1 है, और हर नेटवर्क के ऑक्टेट का फार्मूला हम नीचे समझ चुके हैं। तो ऐसी हर नेटवर्क के ऑक्टेट पे क्या लिखा जाएगा, 255.255.255। होपफुली गाइस हमें समझ आया हो कि हमारे पास जो सबनेट मास्क आया कैसे आया, और ये जो नेटवर्क्स हमारे पास हैं 8 और 8 16, और 16 और 8 ये हो गए हमारे पास 24 बिट के। यानी क्लास सी में जो नेटवर्क्स हैं वो ही खाली 24 बिट के हैं। इकट्ठे काउंट कर लें या उन्हें अलग अलग काउंट कर लें, बात एक ही है, जस्ट हमें समझ आना चाहिए। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं होस्ट के ऊपर। नेटवर्किंग तो हमें समझ आ गई, और 255 भी हमें आइडिया हो गया कि वो ऑक्टेट में क्यों आ रहा है। अब जो होस्ट है वो क्या है, होस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए आया 0, क्योंकि 1 तो होगा नहीं, क्योंकि होस्ट क्या है 0 से रिप्रेजेंट होगा, और 2 का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। तो 2 0 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन पीछे से तमाम बातें होस्ट की हैं, यानी ऊपर वैल्यू 1 की नहीं है, तो हमने टेबल पढ़ना नहीं है। तो 0 का 0 ऐसे ही आ गया, 0 का 0 ऐसे ही आ गया, 0 का 0 ऐसे ही आता जाएगा, और ऐसे ही मामला चलता गया। और अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर तब भी 0 है। तो इसी वजह से जो सबनेट मास्क का लास्ट आएगा वो भी आ जाएगा 0। तो कभी आपने गाइस गौर तो किया होगा कि जब हम क्लास सी की आईपी डालते थे तो उसका सबनेट मास्क कुछ यूं आता था। अगर गाइस वीडियो समझ आती जा रही है तो बहुत जबरदस्त, नहीं आ रही तो काइंडली वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके भी हम दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको समझ आ रहा है तो आइए मजीद चलते हैं। गाइस क्लास ए का जो नेटवर्क है वो 1 से लेके 126 तक होता है। अब ये जो क्लासेस हैं क्या है, बारी बारी इनके ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं।
पहला नेटवर्क जो होता है वो क्लास ए से शुरू होता है। कौन कौन सी क्लासेस हैं, मजीद नहीं उलझना चाहते, पहले जो हम हेडिंग रखते हैं उसको समझते हैं, देन आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव होते हैं। क्लास ए का जो नेटवर्क है वो 1 से लेके 126 तक होता है। कैसे गाइज? क्लास ए में पहला ऑक्टेट सिर्फ नेटवर्क का होता है, बाकी जो है वो तमाम होस्ट के होते हैं। ये क्लास ए की बात आपने जाननी है और इसे याद रखना है। क्लास ए में पहला ऑक्टेट नेटवर्क, बाकी के होस्ट। हर ऑक्टेट 8 बिट का होता है। ऐसे जितने भी होस्ट हैं इनमें सारे होस्ट 24 बिट के हैं। अगर हम क्लास ए का कोई एक नेटवर्क ले लें, फर्ज कर लें हम पहला ही ले लेते हैं 1 से, तो पहला नेटवर्क आ गया 1.0.0.1, यानी अगर आखिर में कोई कंप्यूटर लगेगा उसकी आईपी क्या हो जाएगी 1, दूसरा कंप्यूटर लगाएंगे उसकी आईपी क्या हो जाएगी 2, तीसरा लगाएंगे 3, 4, ऐसे करके हमारी बढ़ती चली जाएंगी। ऐसा ही है ना? अगर 5वीं आईपी आ गई तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी पता चल गया कि ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, जब तक वहां 255 नहीं हो जाता। और वो क्यों नहीं हो जाता ये बात हम लास्ट तक जान चुके हैं। जैसी वो आईपी 255 तक आएगी, ये क्या करेगा, जब इसके पास जगह फुल हो जाएगी तो ये अपना ऑक्टेट का तमाम बर्डन अगले ऑक्टेट को फॉरवर्ड करेगा, जिससे होगा ये कि हमारा अगला ऑक्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, 1.0.1.0 का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे ये होगा कि जो नया वन हमारे पास सामने आया है ये इस बात के बारे में बता रहा है कि जी मैं पूरा 255 का एक बंडल हूं। ऐसी अगली आईपी जो आएगी 1.0.1.1 आ जाएगी, ऐसी उसकी आईपी 2, 3, 4, और जब वो 255 होगी दोबारा वो क्या कर देगा, अपना पूरा बंडल आगे फॉरवर्ड कर देगा। जिससे होना यह है कि ये बताएगा जी अब मेरे पास 255 के बंडल्स हैं, यानी इसके पास अब तक 255 और 255 डिवाइसेस कनेक्ट हो चुकी हैं। ऐसे गाइस होना यह है कि अब ये जो 2 है, ऐसी अगले वाले आईपी में 255 होगा, ऐसी ये 3 हो जाएगा, ऐसी वहां फिर 255 होगा, ये 4 हो जाएगा। ये कितने सारे अगर होंगे तो ये जाके 255 खुद होगा, और जब ये 255 खुद होगा तब क्या होगा आइए जान लेते हैं। तब ये होना है कि ये अपना बंडल आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो गाइस जब ये खुद आगे फॉरवर्ड कर देगा तो आगे वाले का नंबर भी क्या हो जाएगा 1। वो ये बता देगा कि जी मैं उन दोनों सीरीज का 255 करके एक बंडल आ चुका हूं। तो नेक्स्ट आईपी जब आएंगी तो वो फिर कुछ यूं आएंगी कि ये बता रहा होगा जी मैं 255 दो ग्रुप्स के बंडल अपने पास महफूज कर चुका हूं, और वहां से दोबारा काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और ऐसे ही फिर 1.1.0.2, 1.1 और सिलसिला 3, 4, 5, 255, 2 फिर कन्वर्ट, और ये फर्दर मूव करते करते यहां पर आता जाएगा। तब क्या होगा जब आईपीज हमारे पास कुछ ऐसी हो जाएंगी, यानी हर लास्ट ऑक्टेट्स में 255, 255, 255 हो गए, यानी वो फुल हो गए। अब अगर वो ट्रांसफर करना चाहेगा अपने अगले वाले को तो यहां मसला आ जाएगा, ये ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा गाइस? क्योंकि जो पहला ऑक्टेट था हमारा वो ऑक्टेट होता है हमारे नेटवर्क का, और नेटवर्क को अगर हमने चेंज कर दिया तो वो नेटवर्क से हम बाहर आ गए और उसके ऊपर अब हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन और बंडलिंग फॉरवर्डिंग का जो स्टेप है या जो प्रोसीजर है ये सिर्फ होस्ट के ऊपर मुमकिन है, और क्लास ए के अंदर हमारे पास 3 ऑक्टेट्स होस्ट के होते हैं। अगर हम ये देखें कि ऊपर जो होस्ट के बिट्स हैं वो 8 और 8 और 8 यानी 16 और 8 24 बिट्स हैं, और हमारे पास 24 बिट्स होस्ट के लिए हैं खाली। तो अगर हम 2 का पावर 24 लगाएं तो 1 करोड़ गालबन कुछ ये नंबर्स कंप्यूटर्स या डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं। गाइस 1 करोड़ से ज्यादा डिवाइसेस, हम गालिबन 2 करोड़ के करीब हम डिवाइसेस इंटरनेट इन आईपीस को मैथमेटिक्स करते हुए कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस क्या आपको लगता है क्लास ए का नेटवर्क कहीं हमें डिप्लॉय करना पड़ जाए? तो गाइस क्या हम सोच सकते हैं कि क्लास ए का नेटवर्क कितना बड़ा हुआ? अगर हम ऐसी एग्जांपल ऐसे लें कि 1.0.0.0 का जो नेटवर्क है उसमें हम गालिबन 2 करोड़ के करीब यानी 1,67 लाख कंप्यूटर्स कनेक्ट कर सकते हैं, ये डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस इट्स मीन के बहुत बड़ा नेटवर्क से इसमें बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। यहां बात तो जस्ट हम 1.0.0 की कर रहे थे। अगर फर्ज करें ये रेंज आपके पास 2 की आ जाए, क्योंकि नेटवर्क चेंज करेंगे तो पूरा सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाएगा। अगर नेटवर्क चेंज करेंगे तो पूरा सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा, और अगर 3 का हो तब भी उतने ही कंप्यूटर्स, और ये रेंज 1 से लेकर 126 तक है जो कि नेटवर्क्स को देख रहा है खाली। यानी हर नेटवर्क पर 1,67,77,216 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। यानी हर नेटवर्क पर 1,67,77,216 डिवाइसेस हम कनेक्ट कर सकते हैं इस क्लास ए के नेटवर्क्स की बदौलत। तो होपफुली गाइस कि हमें इन चीजों को जानने के बाद अंदाजा हो गया हो
कि कैसे उन्होंने मैथमेटिक्स के फार्मूलाज को यूज करते हुए इन नंबर्स को सेव किया। तो गाइस आपको क्या लगता है कि क्लास ए का नेटवर्क किसी जगह डिप्लॉय हो सकता है? क्या इतने ज्यादा कंप्यूटर्स कहीं लगे हो सकते हैं? तो गाइस ग्लोबली जो लार्जेस्ट होस्ट नेटवर्क कहलाता है वो कहलाता है क्लास ए का, जो कि 1 से लेके 126 तक नेटवर्क्स हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। और दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला कंट्री चाइना अपनी जब यूनिवर्सिटीज को लाइव करता है, जब अपने टेस्ट ले रहा होता है, तो इतने कंप्यूटर्स होते हैं कि हमें क्लास ए के नेटवर्क्स भी कम पड़ने लगते हैं। यानी सिर्फ वहाँ कंप्यूटर्स ही नहीं है, उनकी यूनिवर्सिटीज में कैमराज, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स एंड बहुत सी ऐसी चीजें जो नेटवर्क का हिस्सा होती हैं, उनको लाइव करना पड़ जाए, उन सबको एक साथ देखना हो, तो क्लास ए जैसे नेटवर्क्स भी छोटे पड़ सकते हैं। तो गाइस होपफुली अब हमें ये अंदाजा हो गया कि आईपीस क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट जानना कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। और मजीद हम वीडियोस में इनकी क्लासेस के ऊपर, इनके प्रोटोकॉल्स के ऊपर और इन्हें कैसे मैनेज किया जाए, इनके ऊपर पूरा बात करेंगे। और मॉड्यूल 3 जो है हमारा वो स्टार्टिंग हो चुका है, जिसपे अब हम कंप्लीट डिस्कशन आईपी के ऊपर करने वाले हैं। ज्यादातर टॉपिक्स इसमें थ्योरेटिकल होंगे ताकि कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होंगे, तो फिर हम अपने राउटिंग मोड्स के ऊपर वर्किंग कर पाएंगे। बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना बेहद ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।